चलो भाई, तो इससे पहले हम लोगों ने 3 शब्दों को पढ़ा है। आज आप लोग एक नई हेडिंग लगाओगे लाभ हानि के अंदर। अब एक बार मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं। मान लीजिए 11 सही 1/9% छूट आए, तो इस शब्द का मतलब क्या होगा? 1/9। 9 क्या होगा? अंकित मूल्य। छूट में बट्टा वाली संख्या क्या होती है? अंकित मूल्य। और लाभ हानि में, लाभ हानि में बट्टा वाली संख्या क्रय मूल्य होती है। अब बताओ एक क्या होगी? छूट। 9 में से 1 कम करो, 8 क्या होगा? विक्रय मूल्य। ये कल छूट का मीनिंग मैंने समझाया था। आज आप लोग हेडिंग लगाइएगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन कितने किए थे? एक ही। ठीक है, चलो मैं 2 सवाल करवा देता हूँ इसमें। देखो, अगर 1 सवाल किया तो मैं सवाल करवा देता हूँ। देखो, सवाल दिखाओगे क्या? कौन सा करवाया था? दिखाना मुझे। लो, लिखो। एक व्यापारी 8 से 1/3% छूट पर कोई सामान बेचता है और इसका अंकित मूल्य और इसका अंकित मूल्य 7200 रुपये है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। कितने रुपए आएगा? 6600 रुपये आएगा, है ना भाई। मेरी क्लास में थोड़ा आप लोग ईमानदारी से पढ़ लेना ना, अपनी जिम्मेवारी पे थोड़ा काम कर लेना। मैं ये मार मुर वाला आपको नहीं कर पाऊंगा मेरे से इतना नहीं होने वाला, है ना। तो आप मेरी क्लास में थोड़ा अपना रेस्पॉन्सिबल रहना, नहीं तो नुकसान उठा लोगे आप लोग, है ना। हाँ, क्योंकि बाकी दूसरे लोग तो आपसे काम निकलवा लेंगे, कोई मार के कैसे भी करके। मैं तो जो बोर्ड पे करवाऊंगा बस सफिशियंट है, ठीक है ना। तो आपकी जिम्मेवारी है। तो एक कितने अंक? हाँ, 7200 रुपये क्या चीज है? अंकित मूल्य। क्या चीज है? अंकित मूल्य। कितने रुपए है? 7200 रुपये। अब बताओ अंकित मूल्य के सामने क्या जाएगा? अंकित मूल्य। कहां से मिलेगा? प्रतिशत से। कितना है प्रतिशत? 8 से 1/3 क्या बनेगा बताओ? 12 क्या है? 1 क्या है? 12 में से 1 कम करो, विक्रय मूल्य। अब बताओ 7200 किसके बराबर जाएगा? 12 के या 11 के? 12 के। 12 और 7200 क्या हो जाएंगे? बराबर। कितने का मान निकालेंगे? 1 का मान निकालेंगे। 1 बराबर बोलो क्या आएगा? 7200 बटा में 12, 600। अब बताओ क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। कितना है? 11। 600 गुणा में 11 कितना हो जाएगा? 6600 रुपये हो जाएगा। समझाई बात? अगला सवाल देखो। हाँ हाँ, देखो देखो, मैंने एक तरीका बताया। अरे यार, ये इतना आगे मत रखो यार, सॉरी फॉर मिस्टेक, है ना। ठीक है, ये मैंने एक चीज समझाया है कि गणित का कोई भी सवाल हो, उसे उठाने का सिंपल तरीका क्या है? सबसे पहले परसेंट छोड़ दो। इसमें परसेंट क्या है? 8 से 1/3। परसेंट छोड़ने के बाद में जो संख्या है, उस संख्या के पास जाना है और उससे पूछना है कि भैया आप कौन? तो बताओ 7200 के पास अगर जाएंगे तो 7200 क्या कहेगा? मैं अंकित मूल्य हूं। तो अंकित मूल्य के सामने हम भी क्या लाएंगे? कहां से मिलेगा? प्रतिशत से। 8 से 1/3 किस में टूटेगा? कल समझा था मैंने कि 1/12 कैसे आता है। तो 12 रुपए क्या बन गया? 1 रुपए की। 12 पे 1 की छोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 11। अंकित मूल्य के बराबर है कितना है? 12 और 7200 क्या हो जाएंगे? कितने का मान निकालेंगे? 1 बराबर 7200 बटा में 12 छिका कितना आ गया? क्या पूछा है? कितना है? 600 गुणा 11, 6600। समझाई बात? अगला सवाल देखो भी। एक व्यापारी
ग्राहक को 15% की छूट देता है। यदि ग्राहक को 72 रुपए की छूट मिली हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर ग्राहक को 72 रुपए की छूट मिली हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। कितना आया? 408 रुपये आएगा। अब ध्यान दो, ये 72 रुपये क्या चीज है बेटा? छूट। छूट के सामने क्या आ जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे 72 और 72 के ऊपर क्या लिखेंगे? छूट। छूट के सामने कहां से मिलेगी? प्रतिशत से। 15% को तोड़ो। 15 बटे 5 दिया 20 50 20 क्या बनेगा? 20 क्या बनेगा? अंकित मूल्य। 3 क्या बनेगा? छूट। अब बताओ 20 रुपए लिखा हुआ है, 3 रुपए कम कर दिया, कितने का बेचोगे? नहीं 20 रुपए लिखा हुआ है, 3 रुपए कम करने हैं, छूट देनी है। बताओ कितने रुपए में बिकेगा माल? 17 रुपए में। कितने में बिकेगा? 17 रुपए में। 17 रुपए क्या आ गया? विक्रय मूल्य। अब बताओ 72 रुपए क्या चीज है? अब बताओ 72 के सामने 20 रखो, 3 रखो या 17? 3। क्यों? छूट के सामने छूट जाएगा। 3 और 72 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। कितने का मान निकालेंगे? 1 का मान निकालेंगे। बताओ 1 बराबर क्या आएगा? 72 बटा में 3 24 दिया 72 कितना आया? 24 इंटू क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 17। 24 गुणा में 17 चौका 68 कितना बचा? 17 दूनी 34 और 6 कितने रुपए हो गए? 408 रुपए हो गया। बैठी बेचे में बात। छूट के बराबर अंकित मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर। एक सवाल मैं स्कोर कराता हूं, बाद में आज का पॉइंट करेंगे हम लोग। चलो लिखो। एक व्यापारी 9 से 1/11% छूट पर कोई सामान बेचता है और इसका विक्रय मूल्य 3000 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। है ना? हाँ है ना? एक बात बता रहा हूं, यहाँ पे देख लेना एक बात, चाहे आपको अच्छी लगे बुरी लगे, 2 तरीके के लोग बैठे होंगे। एक को सच में कुछ नहीं आ रहा है, वो ये मान रहा है कि पड़ोसी का उत्तर आ रहा है तो मेरा भी आ रहा होगा। है ना? आज ही बोल रहा हूं मैं बात। आप में से बहुत सारे लोग पेपर देने जाएंगे, 15 के 15 मार के आएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। और बहुत सारे होंगे एक दूसरे को फोन करके मुझे ही गालियां दे रहे होंगे, पता नहीं क्या पढ़ाया था। ये बात सच है और आज ही बोल रहा हूं मैं ये बात, तो ध्यान रखना। अपना अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना, क्योंकि मैं पेपर से पहले अगर अपने को 2-2.5 महीने का भी टाइम मिल गया तो मैं 3-4 बार सिलेबस करवा दूंगा। ये समझ रहे हैं ना बात? क्योंकि मेरा तो बार बार रूटीन चलता रहेगा। एक साइकिल आपका 15-20 दिन में एक राउंड पूरा हो जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी, इसलिए सारी चीजें नोट कर लेना। मैं एक को आके हाँ भाई तूने नोट किया है कि नहीं किया है दुखी नहीं करने वाला हूं मैं। तो जिम्मेवारी से काम करना, मैं पहले से बोल रहा हूं ये बात, समझ रहे हो ना? हाँ ये बात अपना ध्यान रखना, क्योंकि सवारी अपने समान की। हाँ ये वाली बात याद रखना। चलो भाई, तो देखिए 3000 रुपए हाँ मैं अच्छे से अच्छे समझा सकता हूं। कोई भी बात अगर आपको मेरी मुश्किल लैंग्वेज में लगती है तो आप मेरे से अगर कहोगे थाना बागड़ी समझवा मैं बागड़ी में बोल दूंगा, पंजाबी समझवा मैं पंजाबी में बोल दूंगा।
जी अभी दाना समझ में आया, मैं बोल दूंगा। हाँ कोई बात नहीं। तो अब देखो 3,000 रुपया क्या चीज है? विक्रय मूल्य। 3,000 रुपया क्या चीज है? विक्रय मूल्य। अब बताओ विक्रय मूल्य का सामने क्या जा सी? खट्टा मूल्य को प्रतिशत में सारों की है, इन तोड़ दो। बताओ 11 के एक है, 11 में एक कम करो 10 के उसी विक्रय मूल्य। अब बताओ 3,000 का सामने कौन जा सी? 10। दोनों क्या करांगा? कितने को मान काटांगा? एक बराबर बोलो कितना से? 3,000 बटा में 10 जीरो हूं, कितना बच्चा? क्या पूछो है? कितना है? इनटू क्या कर देंगे? 11 तिया कितना रुपया आ गया? 3300 रुपया। समझा गई बात? तो ये हमारा आज एक बेसिक स्ट्रक्चर पूरा हुआ है जिसमें तीनों शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? लाभ, हानि और छूट। अब हमारा टॉपिक शुरू होगा। चलिए भाई, नोट लगा के एक लाइन लिखोगे, खरीदा गया सामान बेचे गए सामान के बराबर होगा। ये लाइन लिखो और इससे हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। खरीदा गया सामान बेचे गए सामान के बराबर होगा। मीन्स क्या हुआ? कोई भी दुकानदार हो, कोई भी हो, वो जितना माल खरीदेगा उतना माल ही बेचेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर मान लीजिए मैं 100 केले खरीद के लाया हूं तो 100 केले ही बेचूंगा, यानी खराब हो जाएंगे, टूट गए, वो एक अलग बात है। नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं 100 केले लेके आऊं तो 100 केले ही बेचूंगा। यानी जितना माल आप खरीदोगे उतना माल ही बेचोगे। तो खरीदा गया माल और बेचा गया माल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर मान लो अगर बराबर ना हो, अगर बराबर ना हो तो बराबर कर दो, बराबर कर दो। ये लाइन और लिख लो नीचे। अगर खरीदा गया माल और बेचा गया माल बराबर ना हो तो क्या करना है? उसे बराबर कर देना। अगर बराबर ना हो तो बराबर कर दो। अब ये होगा कैसे वो मैं समझाऊंगा अभी आपको। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, खरीदा गया माल और बेचा गया माल क्या होना चाहिए? और अगर बराबर नहीं होगा तो कर देंगे। यानी बागड़ी में एक बात सुनेडी होनी है, मानने तो ठीक है, नहीं तो मना लेगा। सेम बात अप्लाई करनी है। बराबर हुए तो ठीक है, नहीं तो बराबर है कर देगा। अब एक बात बताओ, मान लो मेरे कन दो संख्या, एक 12 है और एक 18 है। अगर मान लो मैं दोनों ने बराबर करनी पड़ जाओ तो क्या करूं? अगर दोनों ने बराबर करनी पड़ा, सारा टापर ध्यान देख लो, क्या बराबर करने वाली बात बहुत बारी थार सामने आसी। अगर मैं 12 3 गुणा कर दूं तो 12 तिया 18, अगर 2 गुणा कर दूं तो 18 दूनी बराबर होगी, कौन होगी? आ बात बारी बारी थाने बहुत बारी फेस करनी पड़ेगी। अगर दो चीज सेम हुए तो मैंने सेम कर देनी है, और अगर सेम ना हुए तो अपनी तरफ चाल के कर देनी है। अब सवाल लेंगे आप, लिखो। एक व्यापारी 12 केले 10 रुपए में खरीदता है और 20 केले 18 रुपए में बेचता है, तो उसे पूरे सौदे में
₹400 का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहले ये सवाल लिखो, बाद में मेरी बात सुनना ध्यान से। सबने सवाल लिख लिया? मैंने लाइन में क्या लिखवा था अभी तक? खरीदा गया माल और बेचा गया माल बराबर होना चाहिए। अब यहां ध्यान दो, केले खरीदे कितने, बेचे कितने? ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो मैं 2 किलो आलू लो और मार्केट में 2 क्विंटल बेच दूं, पॉसिबल है क्या? पहले 2 क्विंटल खरीदूंगा तब 2 क्विंटल बेचूंगा, है ना? ये बात सूट नहीं कर रही है कि आप खरीदे कुछ और बेचे कुछ और। तो खरीदा गया माल और बेचा गया माल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, समझिए ध्यान से। देखो, सारों पहला क्या करना है, वस्तु लिख लेनी है। ध्यान देख लो, एक ही बात है। अरे इस सवाल से कथा ने बहुत कंफ्यूज करे। आ सारा सवाल हम एक ही बात ने ध्यान रखनी है और आप बराबर करने वाली बात बार बार आती रहेगी। अब बताओ, अटकेला कितना है? पहला कितना रुपया हम खरीदा? अभी तक आप अपनी तरफों की करे है भी अभी लिख दिया। अब बताओ, केला कितना बेचा? कितना रुपया का? 18 रुपया का खरीदा और यहां पे बेचा। अब मैंने क्या लिखवाया कि ये खरीदा गया माल और बेचा गया माल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या करूं कि 12 और 20 बराबर हो जाए? 12 को किससे गुणा कर दो और 20 को? 12 पंजा 20 दिया। अगर यहाँ 5 से गुणा हो गया तो यहाँ भी किससे गुणा होगा? यहाँ 3 से गुणा हो गया तो यहाँ भी किससे गुणा होगा? 3 से। रिपीट कर रहा हूं मैं ध्यान से। अगर 8 5 गुणा हो गया तो 8 भी कितना हो से? 8 3 गुणा हो गया तो 8 भी 3 गुणा हो से। सारा माल खरीदा कितने रुपए का? 10 पंजा 50 रुपए का। बेचा कितने का? 18 तिया 54 रुपए का बेचो। अब एक बात बताओ, 50 रुपए का माल खरीदो है और 54 को बेचो है तो फायदो से नुकसान? कितना रुपया को? 4 रुपया को फायदो से। यानी लाभ कितना रुपया को? सवाल आड़ो कितो बताना लगे। सवाल आड़ो का 400 का लाभ हो, आपा का 4 रुपया को लाभ हो, तो आप दोनों को क्या करा बताओ? लाभ का बराबर है कितना को मान काटाना? 1 बराबर कितना? 80। 100 सीधा लिख दूंगे। कितना नंबर है? घंटा कौन 100 की यहाँ से 400 में 4 को भाग देगा, 100 डायरेक्ट लिख दूं? ठीक बात है। बताओ क्या पूछो है? कितना है? कितना रुपया आ गया? 5। अगर मान लो विक्रय मूल्य पूछता तो गुणा क्यों करता बताओ? अगर विक्रय मूल्य पूछता तो 100 ने गुणा क्यों कर देता? 54। कितना रुपया आ जाता? 5400 आ जाता। और अगर मान लो केलों की संख्या पूछ लेता तो केलों की संख्या बोलो, एक गो मान कितना आयो? 100। केला बताओ कितना है? 12 पंजा 100 गुणा कितने केले खरीदे? 6000। तो इसमें 3 सवाल बन सकते हैं। आपसे क्रय मूल्य पूछ सकता है, विक्रय मूल्य पूछ सकता है। और ऐसे सवालों में एक ही बात याद रखनी है कि खरीदा गया माल और बेचा गया माल क्या होना चाहिए? और अगर बराबर ना हो तो बराबर कर देंगे। ऐसे सवालों में मैं बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये पहला सवाल है, एक बार आप कीजिए। अगर किसी को कम भी समझ में आया तो अगले सवाल में और समझ में आ जाएगा। सेम सवाल कराऊंगा। सुनील तो बोर हो गए नहीं? थक गए बैठे बैठे। सेम क्लास हो तो उड़ जाएगा बोले। सेम क्लास हुआ, सेम चीज चलती हो तो उड़ जाएगा। अच्छा जान नहीं, मैं कह दूंगा कोई बात नहीं। सेम क्लास हो तो उड़ जाएगा। तो करेड़ा तो है तेरा सारा। चलो मिटा दो। अच्छा अच्छा।
सवाल सारे ठीक से नोट कर लेना, क्योंकि आपको इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करनी है बाद में। नहीं तो फिर 2 सवाल खटे ही ढूंढोगा, 2 सवाल खटे ही ढूंढोगा। तो मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन की तरह चलने लग रही है, टपकी। अब जितनी देर सामने खड़ी है इतनी देर बहुत ही बढ़िया लगने लग रही है, और टप्पे बाद बस सेम कहानी है क्लास। हाँ, आवाज ये है कि मेरी। चलो भाई, लिखो अभी एक सवाल और दे रहा हूं मैं सेम। एक व्यापारी 18 केले 15 रुपए में खरीदता है और 30 केले 30 रुपए में बेचता है, तो उसे 600 रुपए का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलो वर्ड पे ध्यान दो। पहले देखते हैं केले और रुपए। अब ध्यान देना इधर, कितने केले खरीदे 18, कितने रुपए में, कितने केले बेचे, कितने रुपए में 30। कौन सी संख्या बराबर करनी है? केलों की संख्या बराबर करनी है। 18 और 30 को बराबर करने के लिए बताओ क्या करूं? 18 को किससे गुणा करूं? 5 से। 18 5 90 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से गुणा कर दो, यहाँ पर 3 से। 30 दिया 90। यहाँ पर खरीदा और यहाँ पर बेचा। यहाँ अगर 5 से गुणा हुआ तो यहाँ भी कितने रुपए में खरीदा? सारा माल 75 रुपए में खरीदा, और सारा माल बेचा कितने रुपए में? 90 रुपए में बेचा। प्रॉफिट होगा क्लोज। कितने रुपए का लाभ होगा? अटो कितना को लाभ हो से? 15 रुपया को। और सवाल है कितना को बतावा है? 600 रुपया को। ये भी लाभ है। क्या करांगा दोनों बराबर? कितना को मान काटांगा? 1 बराबर 600 बटा में 15 कितना 80 40। क्या पूछे अभी? कितना रुपया है? 75 रुपया है। बताओ करो कितना 80 75 चौका 300 3000 रुपया। अगर मान लो विक्रय मूल्य पूछ ले तो गुणा क्यों करांगा बताओ? 90 हूं। कितना रुपया से? 40 गुणा 9 90 3600। अगर मान लो केला की संख्या पूछ ले तो भी 90 गुणा करांगा 3680। देखो बेटा सुनिए, पल्ला पड़ा है कि कहीं लग रहा हूं मैं। ठीक है, तो कोई बात को नहीं, आप ऐसा 4-5 सवाल करांगा तब तक कहानी सेट हो जाएगी। थोड़ा सा नई आइडिया है, नई बात पकड़ने में टाइम लगे। बात थाने बहुत जगह अप्लाई करनी है। देखो गणित में एक बात है कि अगर कोई भी एक चीज दोबारा आ जाए तो वह हमेशा बराबर होनी चाहिए, और अगर लाभ आनी पड़ता हुआ तो जितो माल खरीदांगा भी तो ये बेचांगा। सेम बात है, मान लो अनुपात पढ़ने लग रहे हो तो जे मान लो कोई संख्या ए अनुपात मान लो बी डेढ़ो है थाने, और 12 अनुपात डेढ़ो है 7, और फिर मान लो ए अनुपात सी डेढ़ो है, और 20 अनुपात के डेढ़ो है 11 डेढ़ो है। अब बताओ 2 बारी कौन आयो? ए आयो। तो गणित में अगर कोई भी चीज दोबारा आ जाए तो वह बराबर होनी चाहिए। सिंपल सी बात है।
अब बताओ अठे ये कितो है, अठे कितो है 20। अब मान लो मैं थी कमरा मन पूछो सर थारी उम्र कितनी है, मैं कह दूं 26 साल। बाहर गेट पर जाके पूछो सर थारी उम्र कितनी है, मैं कह दूं 30 साल। अब बात पॉसिबल है भाई, एक बंदे की दो उम्र हो सकेगी। एक एग्जांपल और समझाऊं मैं, था ना समझ आया। मान लो थे मामा के ब्याह में गया, फोटो खिंचा के आ गया, फिर बुआ का ब्याह में गया, बेटा फोटो खिंचा के आ गया, दोनों फोटो नियर नहीं आ सके, कपड़ा न छोड़ दो, इनकी बात करो। हाँ और सेम हाँ से हाँ, तो मतलब जे एक आदमी की दो फोटो को नहीं आ सके, दो उम्र को नहीं आ सके, तो कोई भी संख्या अगर दोबारा आ गई तो इनका मान भी क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। अब बताओ ये 18 12 और 18 कितना है 20, तो 12 और 20 ना अपन क्या करना पड़ा को, 12 ने कितना गुना कर दिया 20 ने, तो 18 भी कितना हो जाए, 18 कितना हो जाए 3 गुना हो जाए। अब आ जाए 50 बार आ जाए, मतलब यहाँ आ जाए B अनुपात A। अब 18 आ गया मान लो B अनुपात A, और 18 लिख दियो मान लो 15 अनुपात A 7, B अनुपात C 20 अनुपात 11, B अनुपात D 10 अनुपात 9, 3 बार आ गयो। अब बताओ बार बार कौन आने लग रहे है, B आने लग रहे है। 18 B कितना है 15, 18 20, 18 10, सारा अलग अलग है, तीनों बार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये 15 ने क्या गुणा कर दिया, 15 चौका 20 ने 20 दिया, 10 छिका 18 4 गुणा हो गया तो 18 भी 4, 18 3 होया तो 18 भी 3, 18 6 गुणा होया तो 18 भी 6। तो मतलब वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो गणित में धन बारी बारी फेस करना है। अगर कोई भी संख्या दोबारा आ गई तो भी वो मान के होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और अगर कोई लाभ हानि चैप्टर पढ़ने लग रहे हैं तो जितो माल खरीदांगा बितो माल ही, यानी खरीदो माल और बेचो माल क्या होना चाहिए, और बराबर ना हुआ तो कर देंगे, करना ही पड़ना है। चलो एक सवाल और करो। यहाँ मनोबल बना के रखो, आज यात्रा बहुत लंबी है ना। हाँ चलो भी सवाल लिखो। एक व्यापारी 12 पेन, एक व्यापारी 12 पेन 10 रुपए में खरीदता है, और 18 पेन 14 रुपए में बेचता है, तो उसे पूरे सौदे में 200 रुपए की हानि होती है। पेनों की संख्या बताओ। आ रहा है, मतलब कईयों का उत्तर आ रहे हैं, सही, अच्छी बात है ये। अरे सिंह साहब किन गया, थारा कौन ही आया? अच्छा अच्छा सवाल लिखा है। चलो अभी अब बोर्ड पे ध्यान दो। पेन कितने बने, पेन कितना खरीदा मैंने 12, कितना रुपया में 10 रुपया में, तो अठे लिखाऊंगा खरीदो और अठे क्या लिखाऊंगा बेचा। कितने पेन बेचे 18, कितने रुपए में 14 रुपया में। अब बताओ किन किन बराबर करना है, 12 और 18 ने बराबर करने हैं। 12 ने गुणा क्यों कर दिया 3, 18 ने 18 कितना गुणा 3 होया तो 18 भी 18 2 होया तो 18 भी 2। कितना रुपया माल खरीदो, कितना रुपया में बेचो
लाभ योग हानि कितना रुपया की? 2 रुपया की। अब सवाल पढ़ना सीख जाओ। अगर अठा हानि हो रही है, सुन लो ध्यान हो, तो 88 हानि हो जाएगी। और अगर अठा लाभ है, 88 लाभ हो जाएगा। जखन सवाल बनानो आवे वो अपने आप चीजें सेट करके देखो थाने। अब बताओ हानि कितना रुपये की हुई? 2 रुपये की। और सवाल में हानि कितने की देड़ी है? 200 की। दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कितना को मान काटा? 1 बराबर बोलो कितना? 80 180। क्या पूछे अभी? पेनों के संख्या 12 तिया 36। 100 गुणा में 36 कितना? 80 बेटा 3600। अगर पेना की संख्या पूछा को तो 3600। मान लो अगलो क्रय मूल्य पूछ ले तो 100 गुणा में 23 कितना आया? 3000। और अगर मान लो विक्रय मूल्य पूछ ले तो 100 गुणा में 28 कितना रुपया से? 2800 रुपया। हाँ जी बोलो। अरे भाई 36, हाँ भाई होगी भाई सगी पेन बेचांगा पा का 36 बेहतर जोड़ दिया। हाँ सेम पेन बेचांगा ने। चलो चलो अभी अगला सवाल लिखो। एक व्यापारी 20 किताबें 50 रुपए में बेचता है। एक व्यापारी 20 किताबें 50 रुपए में बेचता है और 25 किताबें 70 रुपए में खरीदता है। 25 किताबें 70 रुपए में खरीदता है। उसे पूरे सौदे में 900 रुपए की हानि हुई। विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य ज्ञात करो। करो 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 सारा करो। विक्रय मूल्य। हाँ इस बात थोड़े शब्द ऊपर नीचे हैं। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य बताना। है ना? हाँ लाभ किस किस को हो रहा है? क्योंकि सवाल पढ़ नहीं रहा उसको लाभ हो रहा है। 20 किताबें 50 रुपए में बेचता है। पहले बेचा है, बाद में खरीदा है। इस बार आप मैं इसीलिए बस थोड़ा सा ट्विस्ट इसलिए डाला है, आप सवाल का रट्टा मार रहे हैं। रट्टा नहीं मारना है। मैं कईयों के देख रहा हूं कॉपी में कोई नहीं लिख रहा है ये बेचा है खरीदा है, बस आंख बंद करके कट्टा गुणा कर ला लेगा, गुणा करवाएगा। अरे बहुत माड़ी होगी धारसा के बाद में, अब बात में मुंह पर है ना। और कमरा में बैठ के पड्डो का मनी मन गाड़ काटोगा कट्टा के लिखवा दियो। तो ये बात ध्यान से देख लो, ढंग से नोट कर लो सारी चीज जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। किताबें और रुपए, कितनी किताबें बेची? कितने रुपए में बेचा या खरीदा? बेचा। इस बार ऊपर विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं है। और बाद में है खरीदा। तो खरीदा
कितनी किताबें खरीदी? कितने रुपए में? 70 रुपए में। कौन कौन बराबर होगा? 20 और 20 ने कितना गुणा करो? 5 गुणा कर दे। तो 28 25 ने क्या गुणा करा? 4। तो 28 4 25 पंजा सॉरी 25 चौका 100 20 पंजा 100। अब बताओ 50 पंजा कितना हो जाए? 250। और 250 रुपया क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है? विक्रय मूल्य है। वो आप देख लाभ किया होने लग रहे हो। और 280 बताओ क्या है? खरीदा बेचा। अरे अब जगह खरीदा बेचा लिखे डो को नहीं बिना लाभ हुआ है नी? हाँ लाभ किसान होने लग रही है जो को भी लिखे को नहीं बिना। अब अपन क्या होने लग रही है? हानि के लाभ कितना रुपया की? 30 रुपया की हानि होने लग रही है भाई। हानि 30 रुपया की। सवाल में 900 रुपया की हानि। दोनों क्या कर दे भाई? बराबर। कितना मान काटांगा? 1 बराबर 900 बट्टा में 23। अब बताओ भैया 1 का मान कितना आया? 23। अब बताओ क्या पूछा है? किससे गुणा करो? 250 से या 280 से? 250 से। अगर किताबें पूछ लेता तो किससे गुणा करता? अगर किताब पूछ लेगा तो क्यों गुणा करांगा? 100 से गुणा करेंगे। तो 23 गुणा 250 कितना आ जी बेटा? 7500। बताओ क्या चीज आई है? क्या आई है? विक्रय मूल्य। पल्ला पड़ा है कि? लाभ का बराबर है हानि के बराबर है। समझ भाई है चीज ने थोड़ी बहुत घुमा फिरा के दर सामने रखने लग रहे हैं बस और की कौन करने लगे। तो जब भी वस्तु आ जाए तो एक बात याद रखनी है कि जितो माल खरीदागा वित्तो माल ही यानी खरीदड़ो माल और बेचड़ो माल क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब इस सेम बात ने अब देखो अब 18 रुपया लेने लग रहे नहीं इस सेम बात ने एक और तरीका उधर सामने रख सका है। जी वो सवाल देखो। हाँ जी 20 इंटू 5 कर रहा है। हाँ 25 इंटू 4 कर रहा है। ओ क्यों करूं मैं गुणा? बराबर करने खातर। यानी दोनों संख्या को ऊपर नीचे। हाँ हाँ ऊपर नीचे बराबर। चलो लिखो 50 पेनों का क्रय मूल्य 60 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 पेनों का क्रय मूल्य 60 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पूरे सौदे में 1000 रुपए की हानि हुई हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहां ध्यान देना मैं यहां थोड़ा सवाल को समझता। अब इस बार 50 पेन खरीदे कितने में नहीं पता। 60 पेन बेचे कितने में नहीं पता। लेकिन यह पता है कि जितने रुपए में खरीदे हैं उतने रुपए में बेचे हैं। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है क्या? अगर खरीदा 1 रुपए में है तो बेचा भी। खरीदा 100 रुपए में है तो बेचा भी। समझा गई बात? यानी खरीदने का और बेचने का जो रेट है वो रेट क्या है? बराबर है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? वस्तु। फिर क्या लिखेंगे? रुपए। अब कई बार कुछ बच्चे डेढ़ शाने होते हैं। डेढ़ शाने कौन से बच्चे होते हैं? वो क्या करते हैं इसको संख्या को उल्टा कर देते हैं और उनका आंसर भी आ जाता है। ये 60 करे
इसको दे दो और 50 उधर पलटी मार दो। आसान सा तरीका है और बहुत इजी आंसर भी आता है। लेकिन अभी अभी हम जैसे जैसे सवालों के आगे लेवल बढ़ाते जाएंगे तब आप देखना इसमें बहुत सारे ट्विस्ट होते जाएंगे, है ना। ये बात समझ लीजिएगा ध्यान से। पलटी मारने से आंसर आता है। अब जैसे यहाँ पे मान लो अगला 2 गुना कर दे, मेरे जैसा मेंटल हो 50% अधिक कर दे। जिसको बातें रखना आता है, मैंने कहा है ना, मामो भी वही है, बाप को साड़ो भी वही है, माँ को भाई भी वही है। जकन बात कहनी आवे नहीं वो मामो लाग सी और नानी के बेटा तक उड़ जाओ। आ बात याद रख लो। और आ बात थारा समझ में को नहीं, मैं कहना चाहूंगा समझ गया नहीं, या तो अलग हो वो अगला जकन कहनी आवे वो हर तरफ घुमा घुमा के रखा को बात ने। अब कड़ा भाई मामा वाला पास आ जाओ, अब कड़ा माँ वाला भाई पास आ जाओ, अब कड़ा इन्ना आ जाओ, है नहीं। तो ये गणित को खेल और बारी बारी शब्दों खेल लो थार सा। जब पिछला सवाल में आप रुपया फिक्स कर दिया, अब कड़ा के शब्द यूज कर लियो बराबर है। बात भाई है बस थोड़ी सी अलग तरीकों में अपना सामने रख दी। आप देखो वस्तु कितना है 50 और बाद में कितना है 60। पहला खरीदे बेचे क्रय मूल्य दे रखे नहीं, फिर अब कड़ा दिक्कत क्या है रुपया को नहीं, बस एक शब्द इस्तेमाल कर दियो। तो अठे भी आप 1 रुपये लिख दिया, अठे भी 1 रुपये लिख दिया, क्योंकि बराबर को मतलब क्या है 1:1 गणित के अंदर। बराबर को मतलब क्या है 1:1। अब बताओ आ संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इन्हें क्या गुणा कर दिया आप 6, इन्हें 6 गुणा है तो अठे भी 5 गुणा है तो अठे भी। कितना रुपया में खरीदो, कितना में बेचो, कितने की हानि हुई 1 रुपये की हानि हुई। सवाल लाड़ो के क्या 1000 रुपया की हानि हुई। सवाल लाड़ो के क्या 1000 रुपया की हानि हुई। 1 बराबर है। अब बताओ भैया 3 सवाल पूछोगो। पहलो सवाल क्रय मूल्य। अब बताओ 1 को मान कितना आयो बेटा, क्रय मूल्य कितना बने 6, तो 1000 गुणा 6 कितना 80 6000। विक्रय मूल्य कितना बने 1 को मान कितना आयो, विक्रय मूल्य कितना है गुणा में कितना 80 कितना आ गया 5000। अगर मान लो पेना की संख्या पूछ ले तो पेनों की संख्या 1 को मान कितना आयो 1000, पेन कितना है 300, कितना हो जाएगा 3 लाख। पेन कितना हो जाएगा 3 लाख। अब बात ध्यान रखनी है। तो अटे कितना सवाल पूछा को था ने 3। हाँ तो चलो मान लो मैं कैलकुलेशन सेट कर लिया, कलो रुपया कम करके आंसर पूछ ले होता ना। दोबारा रिपीट करूं मैं बात में। तो क्या याद रखनी है, खरीदा गया माल और बेचा गया माल क्या होगा। अगर रुपया बराबर है तो अगर थे 1-1 रुपया मानोगा तो भी उत्तर हो 80, 2-2 रुपया रखो तो भी हो 80 और 100-100 रुपया रखोगा तो भी उत्तर हो 80। पल्ला पड़ी के बात लिख लियो। एक सवाल में और लिखो, बाद में हम दुखी कौन करूं। नोट कर लो ढंग से, कर लिया कर। हाँ नोट कर लो। सारी बातें लिखनी है। क्रय मूल्य कैसे बनेगा, विक्रय मूल्य कैसे बनेगा। अभी देखो मैं मान लो तारी गणित घटा 50 जगह पढ़ी होगी, एक करे के शुरुआत में थे 1.5 छाना ना पढ़ो, बाद में भले 1.5 छाना बन जाए, है ना। हाँ बाद में चाहे थे 2.5 बन जाओ, मैं मानो, क्योंकि जगह के दिमाग में 3-4 बात चलती हुई नहीं लगा ना अब गलत ये होना ही चाहिए। तो थे 2-3 दिन हम थोड़ा बहुत तो समझ गया होगा, 4-5 दिन हम और समझ जाओगा, ठीक है। तो मैं जिया तने कहने लग रहा हूँ शाना टबर बन के मियाँ नोट कर ले करो और ढंगू काम कर लो ताकि कंफ्यूज को नहीं हो। चलो मिटा दो। क्या कह रहे हो। हाँ मैं यहां से सवाल मिटा रहा हूं बस।
चलिए अगला सवाल देखो। अब गणित में हमेशा है ना कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इधर देखिए, अगर कभी भी बराबर शब्द आ जाए तो गणित में इसका मतलब क्या होता है, 1/1। ये चीजें यूज करनी आपको सीखनी है, यानी 1:1 इस शब्द का मतलब होता है। अगर आ जाए 2 गुना तो मतलब है 2/1। 2 गुना का मतलब क्या है, 3 गुना का 3/1। और अगर मान लो यहां पे आ जाए 2 गुना अधिक, यानी एक शब्द और जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, अधिक, तो 2/1 तो इसका बनेगा ही बनेगा। ये 1 है ना, इसमें जुड़ जाएगा, यानी 2 में 1 जोड़ो कितना हुआ, 3। इसका मतलब क्या है, 3/1 है। कब, जब क्या लिखा हो, 2 गुना अधिक, यानी बट्टा वाली संख्या ऊपर वाले में जुड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए 3/5 गुना, तो इसका मतलब सिर्फ 3/5 गुना 3/5 ही है। लेकिन अगर लिखा हो 3/5 अधिक, तो इसका मतलब क्या है, 5 में 3 जुड़ेगा, यानी 8/5। यानी मैथमेटिक्स इज गेम ऑफ वर्ड्स। गणित शब्दों का खेल है, और जो बार बार आपसे खेलेगा और इतनी बार खेलेगा कि आपको दुखी करके छोड़ेगा। ये आपकी औकात है कि आप उसे कितनी बार फेस करते हैं। ना लिखोगा तो पछताऊंगा, क्योंकि मैं तो समझ रहे ना बात। यहां कोई ट्रिक फॉर्मूला कुछ काम नहीं करने वाला। मैं ये आपके बहम होना कोई भी निकाल देना अपना, मैं सच बता रहा हूं। मैं ये गणित है, सब्जेक्ट है, सारा सूत्र याद है और सारी ट्रिक याद है, कोई चीज तो छोटी को नहीं। फिर भी गणित को सवाल हो सी को नहीं। कारण गणित शब्दों से खेलता है, गणित शब्दों से खेलता है। जब तक शब्दांगी सही समझ को नहीं, कुछ को नहीं उसके। आप देखो, अगर मान लो यहां लिख दो आ जाए 3/5 कम, तो इनको मतलब क्या बताओ। अब मान लो तन सारा सूत्र याद है, और अगर इनको उठाना है तो वो सूत्र धर के काम को है, पढ़े रहो बोले साइड में। अभी आप 2-4 सवाल करांगा, समझ में आ जाएगी। तो गणित थारो शब्दों खेल है वो। तो अधिक में बटाली संख्या जुड़ेगी और कम में घटेगी, और गुणा में की कोनी हुए जी आ भी आएंगी, बे लिखनी है। मिटा दूं? अब आप एक सवाल करा जी। अब देखो, बराबर को मतलब तो 1/1 है ही है। जे 2 गुना आ जाए तो मतलब क्या है, 2/1 है। 3 गुना आ जाए तो, 4 गुना आ जाए तो 4/1, यानी बट्टा में 1 लगाना। 5 गुना आ जाए तो, 6 गुना आ जाए तो 6/1। लेकिन अगर इनका सागर शब्द अधिक लाग जाए तो ध्यान देखो, 2 गुना का मतलब तो 2/1 है, लेकिन अधिक लाग गया तो बट्टा संख्या ऊपर में जुड़ेगी, 3/1 बनेगा मतलब। हाँ, अब मान लो ये आ जाए 5/3 अधिक, तो 3 में 5 जोड़ो, 8/3। 8/3। अब आप समझ आगे, कम आ जाए तो घट जाए, यानी बट्टा, हाँ 5 वो 3 घट जाओ, 5 बट हाँ माइनस हो जाओ, माइनस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब कुछ हो सके। चलो, तो हाँ अब सुना जानो, अगर अधिक शब्द आओगे तो बट्टा वाली संख्या ऊपर में जुड़ेगी, और कम आएगा तो घटेगी। अब सवाल देखो, 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के क्रय मूल्य से, यहां ना सॉरी फॉर मिस्टेक, यहां आप लोग 5 कर दीजिए। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 5 पेनों के
क्रय मूल्य से 2 गुना है। 5 पेनों के क्रय मूल्य से 2 गुना है, तो 5 पेनों के क्रय मूल्य से 2 गुना है, तो इस सौदे में 300 रुपए की हानि होती है। तो इस सौदे में 300 रुपए की हानि होती है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो। हाँ, क्रय मूल्य ज्ञात करो। आ जाइए, अब कहानी समझिए आप लोग। अब तो बेटा 2 गुना का मतलब क्या है उसी, अब ध्यान सुनो बात में, ठीक है। 2 गुना का मतलब क्या है, 2/1, यानी 12 पेन कितना रुपया में बेचा अपन, 2 रुपया, पहला ऊपर वाली संख्या। और 5 पेन कितने में खरीदा, 1 रुपया। ये बात को मतलब वो है 2/1 में, यानी पहला शब्द हमेशा ऊपर वाली संख्या होती और दूसरा शब्द हमेशा नीचे वाली संख्या होती है। यानी 12 पेन कितना रुपया में बेचे है, 2 रुपया में। और 5 पेन कितना में खरीदे है, 1 रुपया में खरीदे। अब आप हटके करांगा, पेन लिख लेंगे और रुपया लिख लेंगे। 12 पेन रुपया कितना है, 2, फिर 5 पेन और रुपया कितना है, 1 है। अटके लिखांगा खरीदो, अटके लिखांगा बेचा। ये 12 ने क्यों गुणा कर दिया, 5, और 5 ने क्यों गुणा कर दिया, 12। 8 5 गुणा है तो 8 भी 5, 8 12 गुणा है तो 8 भी 12 गुणा। उसे बताओ सारो माल बेचो कितना वो, 5 दूनी 10 में। सारो खरीदो कितना गो, 12 गो। लाभ उसे कहानी हानि नहीं, बेचा है ना इधर। अरे 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, इधर उल्टा लिख दिया मैंने। यहां पे बेचा लिखना था और यहां पर खरीदा लिखना था। चलिए, तो माल खरीदा कितने का, 12 का, बेचा कितने का, 10 का। लाभ हुआ कहानी कितने रुपए का, 2 रुपए की हानि हुई। और सवाल वाला हानि कितने का दे रहा है, 300 रुपए की हानि दे रहा है। दोनों बराबर कितने का मान निकालोगे, 1 बराबर कितना आसी बेटा, 150। बताओ क्या पूछे, कितना है, कितना बना गो, 12। तो क्रय मूल्य कितना आसी, 150 गुणा में 12। विक्रय मूल्य कितना आसी, 150 गुणा में 10। और पेन पूछ ले तो पेन आसी 150 गुणा में 60, 9000। तो ये घुमा घुमा के थाना सवाल पूछ सी है नी। अब बात समझ में आई। अब बराबर आयो, 2 गुणा आयो, अट 3 गुणा भी आसी, अट 4 गुणा भी आसी, 2 तिहाई भी आसी, 1 तिहाई भी आसी, 50% अधिक भी आसी, 10% कम भी आसी। यानी एक बात ने आगलो अलग अलग तरीकों थार सामने रखो भेजा बेटी के। तो आज को मेरा टारगेट अठो ज्यादा हो कोनी हो, बस आ एक बात समझानी था ने कि खरीदेड़ो माल बेचेड़े माल गए। क्योंकि अभी तो मेरी पहली क्लास है, 1-2 क्लास हुई है, ज्यादा हुई कोनी। एक बार तो मेरे हर सामने 4-5 जगह मैथ का मेन कॉन्सेप्ट है वे रखूंगा, फिर आप लोग काम चालू जी। आज एक छोटी सी बात रखी कि अपन बराबर क्या कर रहे हैं। अब वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और मैथ का बहुत सारा बड़ा बड़ा सवाल जी पढ़ता होगा। 2 विक्रय मूल्य बराबर है, ब्याज बराबर है, मिश्र धन बराबर है, ये सब बार बार थर सामने आसी, फिर तुम सीखना है कि बराबर करना क्या है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 2 संख्या ने बराबर क्या करनी है, वह गुणा करके क्या करनी है, गुणा करके 5 2 संख्या 5 करनी है। चलो ठीक है, समझ में आयोगे कि चलो बाकी कॉल करांगा भाई। थैंक यू।
धन्यवाद